तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। लाल इको स्पोर्ट्स कार्ड से जुड़ा ये बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी उमर ने वासिफ को लाल इको स्पोर्ट्स कार दी थी। गांव खंदावली में लाल इको स्पोर्ट्स छोड़ी गई थी, जहां से दिल्ली पुलिस ने वासिफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। अलफला कॉलेज से जुड़ा वासिफ का कनेक्शन बताया जा रहा है। गांव खंदावली में एनएसजी टीम की जांच लगातार जारी है। आतंकी उमर ने वासिफ को लाल इको स्पोर्ट्स कार दी थी। गांव खंदावली में लाल इको स्पोर्ट्स कार छोड़ी गई थी, जिसके बाद टीम ने कार बरामद की थी। और इसके बाद अब ये जानकारी सामने आ रही है कि वासिफ को उमर ने ही गाड़ी दी थी। अलफला कॉलेज से वासिफ का कनेक्शन भी बताया जा रहा है। गांव खंदावली में एनएसजी टीम की जांच लगातार जारी है। खंदावली गांव के पास से ही लाल रंग की गाड़ी बरामद हुई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये वही लाल इको स्पोर्ट्स कार है जो संदिग्धों के पास थी। अब लगातार बड़े स्तर पर पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। जांच का दायरा बढ़ाया जा चुका है। सबसे बड़ी बात, जांच तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। मामले को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। कार की तलाशी को लेकर सभी टीमों को अलर्ट किया गया था और उसके बाद ये कार बरामद हुई। गांव खंदावली में एनएसजी की टीम की ओर से कार्रवाई। राजेंद्र दैया जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। राजेंद्र, लगातार एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। अब तक जांच की प्रक्रिया कहां तक पहुंच पाई है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल भावना, मैं आपको बता दूं, अभी की बात करें तो उससे कुछ सेकंड पहले ही यहाँ से गाड़ी सामने आपको दिखाई देगी तो वो जा रही है जो बम निरोधक दस्ता है, जो अभी अभी अलफला यूनिवर्सिटी के अंदर गया है। और कहीं ना कहीं लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से लगातार जो वासिफ है उससे गाड़ी को बरामद किया बताया जा रहा है। खंदावली गांव में गाड़ी बरामद हुई थी और कहीं ना कहीं उमर ने उसको वो गाड़ी दी थी। तो लगातार अब जांच का दायरा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तमाम बातों से पर्दा भी उठता जा रहा है। और अब इस समय हम यहाँ अलफला यूनिवर्सिटी पर खड़े हुए हैं। अभी अभी यहाँ बम निरोधक जो दस्ते की टीम है वो अंदर गई है। तो लगातार सर्च ऑपरेशन अभी भी यहाँ पर जारी है। और इन डॉक्टरों का एक और डॉक्टर साथी रहा, वो भी अभी फरार बताया जाता है। निसार नाम उसका बताया गया है। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो डॉक्टर मुजम्मल की गिरफ्तारी के बाद तमाम जो बातें हैं वो सामने आती चली गई। पहले डॉक्टर मुजम्मल गिरफ्तार हुआ, उसके बाद विस्फोटक यहाँ से बरामद होता है और फिर जो डॉक्टर उमर है उन्होंने दिल्ली में जाके हमला कर दिया, जिसमें 1 दर्जन लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो गाड़ी है गाड़ी से तलाश कर रही थी धमाके के बाद, वो फरीदाबाद के गांव खंदावली से बरामद बताया गया है। और साथ ही बताया ये भी जा रहा है कि कोई ब्रेजा गाड़ी बरामद की गई है, लेकिन इस बात की पुष्टि ना तो पुलिस कर रही है ना कोई और अधिकारी कर रहा है। और तमाम तरह की बातें हैं जो अभी भी चल रही हैं। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि जांच का शिकंजा लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे तमाम बातों से पर्दा भी उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं इस आतंकी घटना ने जहां एक तरफ पूरे देश को झकझोर के रख दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम चाहे एनआईए की टीम है या और जांच एजेंसियां वो लगातार लगी हुई हैं कि इनके जो और साथी हैं वो जल्द से जल्द पुलिस के गिरफ्त में आए। और कहीं ना कहीं किसी भी अनहोनी घटना से अभी भी कोई भी पुलिस अधिकारी इनकार नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी को लेकर लगातार पूरे फरीदाबाद में जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चाहे वो जमाई कॉलोनी की बात हो या बल्लौड़ की बात हो, जहां भी सेंसिटिव एरिया दिखाई देता है वहां पर सभी घरों की तलाशी ली जा रही है। और लगातार जिस तरीके से पुलिस स्थानीय भी काम कर रही है और साथ ही जम्मू कश्मीर की पुलिस और दिल्ली पुलिस और इसके बाद एनआईए की जो टीम है वो लगातार रात से ही फरीदाबाद के गांव खंदावली में डेरा डाले हुए हैं। उस गाड़ी को बड़ी बारीकी के साथ जो है जांचा जा रहा है। तमाम जो पहलू हैं उन पर बारीकी से जांच की जा रही है। कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं उन तमाम लोगों तक पहुंचने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। भावना, लगातार जो पुलिसिया कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और साथ ही इस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये यूनिवर्सिटी अब कहीं ना कहीं आतंकवाद का गढ़ बनती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो डॉक्टर हैं जो आतंकवाद के आका थे वो इसी यूनिवर्सिटी से
जुड़े हुए थे। और सवालिया निशान ये भी उठाया कि जब इन डॉक्टरों की यहाँ पर ज्वाइनिंग की गई तो तमाम जो कागजात है वो पहले से क्यों खंगाले नहीं गए। और इसी बात को लेकर ये यूनिवर्सिटी भी अब जांच के दायरे में आती हुई दिखाई दे रही है। सवालिया निशान इस पर भी उठ गया है क्योंकि जो डॉक्टर मुजम्मिल था और डॉक्टर उमर था उनको पहले भी किसी यूनिवर्सिटी से निकाला गया था, क्यों उस बात की जांच नहीं की गई और उसके बाद ज्वाइनिंग दे दी गई। लेकिन तमाम जो लोग हैं वो यहीं से जुड़े हुए हैं और यही यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं एक तरह से उनका हेडक्वार्टर बनी हुई थी। और यहीं जो पीछे हॉस्टल है उसी के कमरे में बैठकर ये तमाम जो प्लानिंग है वो की गई थी और उसके बाद दिल्ली में धमाके को अंजाम दिया गया। जी भावना। बिल्कुल राजेंद्र, जिस लाल रंग की कार की बरामदगी की गई है, बताया जा रहा है कि उमर ने वासिफ को ये कार दी थी और अब ये सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि वासिफ का भी इसी यूनिवर्सिटी से कनेक्शन है। देखिए बिल्कुल लगातार चारों तरफ से जो कनेक्शन है इन सभी लोगों के वो इस यूनिवर्सिटी से ही आकर जुड़ रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार यहाँ भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लगातार जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर तमाम जो स्टाफ है या कर्मचारी हैं या बच्चे हैं उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। और जिस तरीके से जांच की जा रही है तो कहीं ना कहीं अभी और भी खुलासे हो सकते हैं क्योंकि जो डॉक्टर उमर है वो भी यहीं से जुड़ा हुआ था, तमाम जो मुजम्मिल है वो यहाँ से जुड़ा हुआ था, डॉक्टर शाहीन साहिदा है वो यहाँ से जुड़ी हुई थी। और कहीं ना कहीं जो अब वासिफ जो गाड़ी लेकर फरीदाबाद के खंदावली गांव पहुंचा वो भी इसका कर्मचारी बताया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है तो जल्द कर रही है तो जल्द ही उम्मीद जो शामिल हैं उनसे भी पर्दा उठेगा और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द हो सकती है क्योंकि तमाम लोगों को पूछताछ भी की जा रही है। जो भी संदिग्ध नजर आता है उसको पूछताछ के लिए भी ले जाया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से पूछताछ हो रही तो कहीं ना कहीं जो लोग इसमें शामिल हैं वो भी जल्द ही खुलकर पुलिस उनको भी सामने लाएगी और उनसे भी पर्दा उठाएगी। जी बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि हैरानी वाली बात है जिस तरह से बार बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का हम कह रहे हैं, कॉलेज का नाम सामने आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाली बात है, परेशान कर देने वाली बात है। सबसे बड़ा सवाल तो प्रबंधन पर ही खड़ा होता है। जब बताया जा रहा है कि कई डॉक्टर्स को पहले भी उनके पुराने कॉलेज से निकाला गया और दोबारा यहाँ पर एडमिशन लेने आए, क्या इस पूरे मामले को लेकर जांच नहीं की गई? अब ये भी कहीं ना कहीं एक जांच का विषय बन जाता है। जांच का दायरा अब और भी बड़ा होगा राजेंद्र। देखिए साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से जो ये तमाम जो डॉक्टर हैं पहले दागी रहे हैं और दागी होने के साथ साथ इन तमाम डॉक्टरों को यहाँ पर ज्वाइनिंग दी गई तो ये अपने आप में अचरज करने वाली बात है। और जिस तरीके से लगातार अब जब मामले सामने आए हैं तो ये सारी बातें खुलकर सामने आई हैं और कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो अब ये कहीं ना कहीं आतंकवाद का जो गढ़ है वो बनती हुई नजर आ रही है। तमाम जो तार हैं वो इस यूनिवर्सिटी से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के इतिहास की अगर बात करें तो 1997 में अल-फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर इसकी नींव जो है रखी गई थी। 4 लोगों ने मिलकर अल-फलाह जो है ट्रस्ट बनाया था और इसके बाद इसकी नींव रखी गई। जवाद अहमद सिद्दीकी नाम का जो व्यक्ति है वो मैनेजिंग ट्रस्टी बना और 2014 में ट्रस्ट की यूनिवर्सिटी को हरियाणा विधानसभा ने मान्यता दी थी। तो लगातार जिस तरीके से यूनिवर्सिटी तभी से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन अब जब ये तमाम यूनिवर्सिटी चर्चा में आई है तो वो आतंकवाद को लेकर आई है और आतंकवाद के आका थे वो इसी में बैठा करते थे और यहीं से साजिश रचते थे। हालांकि 2014 में यूनिवर्सिटी को जवाद अहमद सिद्दीकी जो है इसमें चांसलर भी बने। मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, तो मेडिकल कॉलेज में करीब 1500 जो छात्र हैं जिनमें करीब 10% यानी लगभग 150 जो विद्यार्थी हैं वो कश्मीरी मूल के हैं और कश्मीरी मूल के ही ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं ये भी वहीं से बताए जाते हैं। तो 200 से अधिक की फैकल्टी है यहाँ पर और अल्पसंख्यक जो छात्र हैं उनके लिए 40% का कोटा अलग से तय किया गया है। एमबीबीएस में एडमिशन नीट के माध्यम से मिलता है, लेकिन आतंकी डॉक्टर जो मुजम्मिल था उसने इस पूरी यूनिवर्सिटी को बदनाम करके रख दिया और साथ ही यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है उस पर भी सवाल खड़े हो गए क्योंकि बिना जांच पड़ताल किए उनको यहाँ पर रखा गया और उसके बाद इतना बड़ा जो है कारनामा उनका सामने आया कि उसमें 12 लोगों की दर्दनाक मौत हुई और पूरा देश इस बात को लेकर स्तब्ध है और शोक की लहर पूरे देश में
इस बात को लेकर बनी हुई है। बिल्कुल जी राजेंद्र, भावना। और जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं वो देखकर भी मन विचलित हो उठता है राजेंद्र। हालांकि एक लंबा समय इन डॉक्टर्स ने यूनिवर्सिटी में गुजारा है, ऐसे में यूनिवर्सिटी से जुड़ा अब हर एक छात्र जो इनके संपर्क में आया, हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं संदिग्ध बन चुका है राजेंद्र। बिल्कुल, इस बात को लेकर भी लगातार जांच की जा रही है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी से ये तमाम लोग जुड़े हुए थे और इनसे कौन कौन लोग जुड़े हुए थे उस बात को लेकर भी पुलिस लगातार जांच कर रही है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये तमाम जो डॉक्टर मुजम्मिल है, डॉक्टर शाहीन साहिदा है, या डॉक्टर उमर है, या वासिफ है, जो गत दिवस ही दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो तमाम चीजें इसी कॉलेज से आकर जुड़ रही हैं, इसी यूनिवर्सिटी से आकर जुड़ रही हैं। तो इसका जुड़ना अपने आप में बता देता है कि यूनिवर्सिटी भी अब सवालों के घेरे में है और इस पर भी जो है कहीं ना कहीं कार्रवाई हो सकती है और इसको लेकर आदेश भी ऊपर से दिए गए हैं इसकी जांच के। लेकिन साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यूनिवर्सिटी आतंक का गढ़ बना हुआ था और इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बैठकर तमाम डॉक्टरों ने ये पूरी की पूरी साजिश रची और उसको अंजाम तक पहुंचा दिया। जी बिल्कुल राजेंद्र, आपने बताया कि बम निरोधक दस्ता भी अंदर गया हुआ है यूनिवर्सिटी के, क्या अभी भी ऐसा कोई संदेह है कि विस्फोटक अंदर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कई दिन से सर्च ऑपरेशन यहाँ भी चला हुआ है और तमाम इलाके में भी चला हुआ है, तो हो सकता है कोई संदिग्ध चीज अंदर मिली हो। इसी के मद्देनजर ये जो बम निरोधक दस्ता है वो यहाँ पर बुलाया गया हो और इधर पूरी टीम जो है अभी भी सर्च ऑपरेशन पर लगी हुई है। तो इन आशंकाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तमाम जो मामला सामने आया उसको लेकर तमाम एहतियात भी जो पुलिस के अधिकारी हैं या कर्मचारी वो भी बरतते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कार्रवाई जो जांच है वो भी आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल राजेंद्र, जांच आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।